बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा चैप्टर नंबर 11 का थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन एक्सटेंडेड इफ एंड स्ट्रक्चर। इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इसे इफ स्ट्रक्चर विद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स भी कहते हैं और मल्टीपल इफ एंड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं ये एक्सटेंडेड if else structure। दूसरा नाम मैंने बताया if statement with multiple alternatives or if statement with multiple alternatives। इफ स्टेटमेंट विद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स। अब इफ एल्स हमने पढ़ा, तीनों के जरा जो पिछले दो स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं उनके फ्लो चार्ट मैं साथ साथ बनाता जाऊंगा ताकि हमें आइडिया होता जाए कि हर किसी में ये डिफरेंस क्या आ रहा है। तो सिंपल हमने पढ़ा था इफ स्टेटमेंट, उसका फ्लो चार्ट, उसमें एक कंडीशन आती है, कंडीशन इवैल्यूएट होगी या ट्रू या फॉल्स होगी। अगर तो कंडीशन इसमें ट्रू आई तो ट्रू के साथ एक स्टेटमेंट है जो चलने के बाद लूप टर्मिनेट हो जाएगा। कंडीशन के फॉल्स होने पे कुछ भी नहीं दिखाएगा। ये हमने पढ़ा था सिंपल इफ स्ट्रक्चर या इफ स्टेटमेंट विद वन अल्टरनेटिव। एक और हमने पढ़ा इफ एल्स स्ट्रक्चर, उसमें पढ़ा कि इसके अंदर एक कंडीशन होती है, कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू के साथ स्टेटमेंट मौजूद है जो चल जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स के साथ भी स्टेटमेंट होगी जो चल जाएगी और आगे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब इसमें इसका नाम मैंने बताया था इफ स्टेटमेंट विद वन अल्टरनेटिव। वन अल्टरनेटिव का क्या मतलब है? उसके साथ एक अल्टरनेटिव, एक स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट क्या कंडीशन के ट्रू होने पे वो चलाएगा, फॉल्स होने पे हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। इससे हमने पढ़ा था ये इफ स्टेटमेंट विद टू अल्टरनेटिव। टू क्या है? अब इसमें दो मुतबादिल है, कंडीशन के ट्रू होने पे भी स्टेटमेंट है और कंडीशन के फॉल्स होने पे भी स्टेटमेंट है। तो इसमें दो अल्टरनेटिव आ गए। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चल जाएगी और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इफ स्टेटमेंट विद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स। इसका मतलब इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस आएंगी, एक से ज्यादा कंडीशंस आएंगी और एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आएंगी। लेकिन इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने इसकी समरी सी बताई थी कि चाहे 20 स्टेटमेंट आ जाए कोई एक चलेगी, बाकी सारी स्किप हो जाएंगी। चाहे 10 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, एक एग्जीक्यूट होगी, बाकी सारी स्किप हो जाएगी। तो इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस आती हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट्स आती हैं। एक से ज्यादा कंडीशंस आएंगी और एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आएंगी। जिस कंडीशन के साथ हमारा जो क्राइटेरिया जो हमने अमाउंट इनपुट की और जिस कंडीशन के साथ मैच होगी उससे रिलेटेड स्टेटमेंट चल जाएगी और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, बाकी सारी स्किप हो जाएगी। तो फ्लो चार्ट यहाँ पर मैं इसका बना रहा हूँ जिससे हम सिंटैक्स भी बनाएंगे और वर्किंग वगैरह उसकी मदद से हम चेक करेंगे। फ्लो चार्ट इसमें अमाउंट एंटर हुई, आगे आ गई कंडीशन, कंडीशन पहली कंडीशन। अगर तो ये कंडीशन
कंडीशन ट्रू है तो इसके साथ स्टेटमेंट है ये चल जाएगी, और अगर ये फॉल्स है, वैसे तो हमने पढ़ा था कि कंडीशन फॉल्स होती है तो या प्रोग्राम टर्मिनेट होता है या फॉल्स के साथ स्टेटमेंट होती है वो चल जाती है। तो इसमें चूंकि मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हैं तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो नीचे एक और कंडीशन इवैल्यूएट होगी। इसके भी दो ऑप्शन, या ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर तो ये ट्रू है तो स्टेटमेंट तो इसके बाद लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर फॉल्स है तो आगे एक और कंडीशन आ जाएगी। ये अगर ट्रू है तो इसके साथ जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो चल जाएगी, और अगर फॉल्स है, मसलन हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें 3 कंडीशंस हैं, तो 3 तो हम लगा चुके, एंड पे क्या लिखेंगे, कंडीशन फॉल्स होगी तो जो हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं अगर किसी कंडीशन के साथ हमारी वैल्यू मैच नहीं हो रही तो एंड पे हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर 90% के बराबर या उससे ज्यादा नंबर है तो दिखाओ स्टूडेंट का A+ ग्रेड है, अगर 80% या उससे ज्यादा नंबर है तो दिखाओ A ग्रेड है, अगर 70% या उससे ज्यादा नंबर है तो दिखाओ B+ ग्रेड है, नहीं तो दिखाओ स्टूडेंट फेल है। अब क्राइटेरिया यहां पर लग गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। अब इसके साथ स्टेटमेंट आ जाएगी A+ और B+। अब एंड वाली जो किसी कंडीशन के साथ मैच नहीं हो रही, कि अगर इनमें से किसी क्राइटेरिया के साथ वैल्यू मैच नहीं हो रही तो दिखा दो स्टूडेंट फेल है, तो यहां पर दिखा देगा स्टूडेंट फेल एंड वाली जो है। तो अगर किसी कंडीशन के साथ हमारी वैल्यू मैच नहीं हो रही तो एंड पे हमने वो स्टेटमेंट दिखानी है जो किसी कंडीशन के साथ वैल्यू ना मैच होने पे हम चलाना चाह रहे हैं, और इसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट। अब यहां से जो भी क्राइटेरिया मैच हो रहा है, जो भी कंडीशन ट्रू हो रही है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट चलेगी, बाकी सारी स्किप हो जाएगी। अब मसलन नंबर एंटर होते हैं जो कि मैंने मिसाल दी है 85, तो पहले का तो क्राइटेरिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है, अमाउंट एंटर हुई, कंडीशन इवैल्यूएट हुई तो कंडीशन फॉल्स हो गई, क्यों 85 90 से कम है, तो फिर फ्लो लाइन नीचे आएगी, सेकंड कंडीशन इवैल्यूएट होगी, ये स्किप हो चुकी है। ये कंडीशन इवैल्यूएट हुई तो इससे पता चला कि इसके साथ वैल्यू मैच हो गई है, तो यहां पर स्टेटमेंट दिखाएगा A, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। ये स्टेटमेंट भी स्किप हो गई, ये भी स्किप हो गई और ये भी स्किप हो गई। अगर नंबर मैं एंटर करता हूं सेकंड टाइम में 56, तो किसी क्राइटेरिया के साथ मैच नहीं हो रहे, ये कंडीशन इवैल्यूएट हुई, स्किप हो गई, क्यों, इसमें तो 90 या 90 से अबव जो मार्क्स होंगे वो इस क्राइटेरिया के तहत आएंगे, ये भी कंडीशन स्किप हुई, ये भी स्किप हुई। तो जब किसी कंडीशन के साथ वैल्यू मैच नहीं हुई तो एंड पे जो स्टेटमेंट हमने लिखी कि स्टूडेंट इज फेल या फेल सिंपल लिख दिया, वो यूजर को स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसमें आप मल्टीपल कंडीशंस हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से एग्जीक्यूट कितनी होगी, सिर्फ एक। कौन सी एग्जीक्यूट होगी, जिस कंडीशन के साथ हमारी एंटर की गई वैल्यू मैच करेगी उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट चल जाएगी, बाकी सारी स्किप हो जाएगी। तो अगर इसका इंट्रोडक्शन हम देखें तो यहां से बना सकते हैं कैसे, एक स्टेटमेंट में मल्टीपल अल्टरनेटिव्स के अंदर मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं, कौन सी चलेगी, वैल्यू जिस कंडीशन के साथ मैच होगी वो ही एग्जीक्यूट हो जाएगी, उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर किसी क्राइटेरिया
सबसे एंड पे जो एल्स के बाद लिखी हुई स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और बाकी सारी स्किप हो जाएगी। तो ये इसका फ्लो चार्ट इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। इसका सिंटैक्स बड़ा सिंपल सा है। इफ के बाद आती है कंडीशन, इफ के बाद आ गई कंडीशन तो सिंपल इफ है। कंडीशन अगर ट्रू है तो इसके साथ आ जाएगी स्टेटमेंट। तो सिंपल अब इफ एल्स वाला इफ वाला सिंटैक्स हो गया। इफ के बाद कंडीशन फिर स्टेटमेंट। अब हमने मल्टीपल कंडीशन ऐड करनी है तो इसमें एक एडिशन होगा, एक कीवर्ड हम नया ऐड करेंगे मल्टीपल कंडीशंस को एंटर करने के लिए। वो कौन सा कीवर्ड है? सेकंड कंडीशन लगाने के लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे एल्स इफ, उसके बाद कंडीशन, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके साथ स्टेटमेंट आ जाएगी। फिर अगला अल्टरनेटिव लगाने के लिए एल्स इफ, उसके बाद कंडीशन, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके साथ स्टेटमेंट। और ये प्रोसेस चलता रहेगा जितनी हम कंडीशंस लगाते जाएंगे, साथ कीवर्ड एल्स इफ ऐड करते जाएंगे। एल्स इफ के बाद कंडीशन और कंडीशन के ट्रू होने पे जो स्टेटमेंट चलाना चाह रहे हैं वो स्टेटमेंट, चाहे 10 अल्टरनेटिव है, चाहे 15 है, 20 है, वो सारे हम लगातार ऐसे लिखते जाएंगे। अब ये तो वो है जो हमने क्राइटेरिया दे दिया, जो हमने कंडीशंस लगा दी। अब सेकंड क्या होगा? एंड पे वो स्टेटमेंट जब कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा, जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, सारी कंडीशन फॉल्स है, तो एंडिंग स्टेटमेंट वो कैसे लिखी जाएगी? एंडिंग स्टेटमेंट लिखने के लिए हम कीवर्ड सिंपल यूज करेंगे एल्स। जिस तरह इफ एल्स होता है ना, इफ के बाद कंडीशन फिर स्टेटमेंट और एल्स के बाद स्टेटमेंट। जब ये एक्सटेंडेड इफ एल्स स्ट्रक्चर हम खत्म करेंगे, आखिरी स्टेटमेंट बीच में ऐड करनी है तो कीवर्ड हम यूज करेंगे एल्स, और एल्स के बाद वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो हर कंडीशन के फॉल्स होने में हम चलाना चाह रहे हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है। इसको जब प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी से इसकी समझ आएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं तो फिर ये हमारा कांसेप्ट मजीद ज्यादा क्लियर होगा। अब इसमें अगर कंपाउंड स्टेटमेंट आ जाती है तो उन्हें लिखने का सेम प्रोसीजर है कि कंपाउंड स्टेटमेंट हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती है, तो हम उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखेंगे। तो यहाँ पर ये सारी आ गई। इसके सिंटैक्स के अंदर एक नया कीवर्ड का जो इजाफा हुआ एल्स इफ का, जब सिंटैक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे तो इफ is a keyword that should start our extended if else structure. Condition is any valid condition which is given as a relational expression. सिर्फ इसको हमने अलग से एक्सप्लेन करना है। Else if is a keyword that is used to add multiple conditions. Else if is a keyword that is used to add multiple conditions in a program. या else if is a keyword that is used for multiple alternatives. मल्टीपल जो हम कंडीशन देते हैं अल्टरनेटिव, उनको ऐड करने के लिए हम कीवर्ड जो यूज करते हैं वो else if है। तो वर्किंग की अगर हम बात करें तो फ्लो चार्ट से वर्किंग हम निकाल सकते हैं कि इसमें मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन इवैल्यूएट होगी, अगर वो ट्रू है तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट चल जाएगी और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन इवैल्यूएट होगी, अगर वो ट्रू है तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट चलेगी, प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। अगर फॉल्स है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन इवैल्यूएट होगी एंड सो ऑन। ये प्रोसीजर आगे चलता रहेगा। और सबसे एंड वाली स्टेटमेंट कब चलेगी? जब सारी कंडीशन फॉल्स हो। जब सारी कंडीशन फॉल्स हो तो सबसे एंड पे फिर एल्स के बाद वाली जो स्टेटमेंट लिखी हुई होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं एग्जांपल के अंदर कि
अगर स्टूडेंट के नंबर 90 के बराबर या उससे ज्यादा है तो दिखाए A+। अगर स्टूडेंट के नंबर 80% के बराबर या उससे ज्यादा है तो दिखाए A। अगर स्टूडेंट के नंबर 70% के बराबर या उससे ज्यादा है तो दिखाए B ग्रेड। अगर 60% के बराबर या उससे ज्यादा है तो दिखाए C ग्रेड, नहीं तो दिखाए फेल। हम स्टार्ट करेंगे। हैश इंक्लूड हेडर फाइल ऐड कर दी। वाइड में मेन फंक्शन हमने अप्लाई किया, करली ब्रेसेस। स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हैं तो मार्क्स एंटर करने के लिए डाटा टाइप मार्क्स के लिए इंटीजर वेरिएबल एम बना लिया। प्रिंट एफ मैसेज डिस्प्ले होगा यूजर को एंटर योर मार्क्स। नीचे स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड एम आगे वेरिएबल का नाम आ गया। अब स्टार्ट करना है यहां से, इस सिंटैक्स को हमने अप्लाई करना है। इफ m is greater than or equal to 90, अगर नंबर 90 के बराबर या उससे ज्यादा है प्रिंट एफ A+ तो दिखा दो A+ ग्रेड है। else if m is greater than or equal to 80, अगर नंबर 80 के बराबर या उससे ज्यादा है तो प्रिंट एफ दिखा दो, क्या दिखाओ A। else if m is greater than or equal to 70, print f b। बड़ा सिंपल सा ये है स्ट्रक्चर। else if जितने अल्टरनेटिव्स हैं else if के साथ हम कंडीशंस लगाते जाएं और साथ स्टेटमेंट्स लिखते जाएं। m is greater than or equal to 60, print f c। डबल कोटेशन मार्क्स में c आ गया। अब इसके क्या मतलब है कि अगर नंबर 90 के बराबर या उससे ज्यादा है तो A+ दिखाओ, अगर 80 के बराबर या उससे ज्यादा है तो A दिखाओ, अगर 70 के बराबर या उससे ज्यादा है तो B दिखाओ, अगर 60 के बराबर या उससे ज्यादा है तो C दिखाओ, नहीं तो फेल दिखाओ। और एंड में आ जाएगा else print f fail। get ch print में क्लोजिंग ब्रेस। अब प्रोग्राम जब हम चलाएंगे तो सिर्फ हमें एक मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर योर मार्क्स। एक मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर योर मार्क्स। हम नंबर एंटर करेंगे, मैंने 82 एंटर किए, ये कंडीशन फॉल्स हुई, फिर ये एवेलुएट होगी, ये ट्रू हो जाएगी, ए डिस्प्ले होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मैं 55 एंटर करता हूं तो ये भी फॉल्स हुई, ये भी फॉल्स हुई, ये भी फॉल्स, ये चारों स्किप हो जाएगी। 55 में ये फेल दिखाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा। तो ये एक एग्जांपल साथ मैंने करा दिया एक प्रोग्राम। अगर हमें सिंटैक्स आता है किसी भी स्ट्रक्चर का, हम उसका हर तरह का प्रोग्राम कर सकते हैं। और इसमें अगर आप देखें बड़ी सिंपल सी बातें हैं, सिर्फ हमने चीजों को प्रोग्राम्स के अंदर अरेंज करके लिखना होता है। और अगर कॉन्सेप्ट हो तो आसानी से हम ये सारे काम कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट इफ एल्स। थैंक यू सो मच।